नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। मैं उमेश कुमार कुशवाहा। इनके यहाँ मैं विजिट में आया हूँ। ये मुझे बुला रहे थे बहुत दिन से, तो जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं ज़रूर निकलता हूँ फील्ड में और अपने मित्र से जिन्हें मैंने ट्रेनिंग दिया है, जो मेरे पर भरोसा करते हैं, जो मुझे बुलाते हैं और उन्हें लगता है कि मेरे आने से उनका कुछ भला हो सकता है, तो मैं उनके पास ज़रूर जाता हूँ। तो आज मैं दीपक जी के पास आया हूँ। ये खुद जो बकरी पालन अभी कर रहे हैं, बारबारी इनके पास बकरियाँ हैं और देसी बकरी पे भी काम हो रहा है। ब्लैक बंगाल जो अपना देसी ब्रीड है उस पे काम हो रहा है। कुछ अफ्रीकन बोर के मिक्स ब्रीड है और कुछ ओरिजिनल भी शायद है, जो ये खुद बताएंगे। इधर दिखाइएगा, ये ब्रीडर इनका है बारबारी का। और एक गलती आप दीपक जी यहाँ कर रहे हैं आपकी, जैसे ही बकरी हीट में, तो बकरी है जैसा कि आप देख रहे हैं, तो हीट में बकरी है तो आपने वहाँ बांध दिया कि बकरी से क्रॉस हो जाए। और मैं देख रहा हूँ कि बकरी क्रॉस भी हो गई है, फिर भी वहाँ बंधी हुई है। तो इस तरीक़ा से नहीं छोड़ा करें। उधर दिखाएंगे दर्शकों को थोड़ा सा आप कि अगर इस तरीक़ा से अगर बांध के रखते हैं बकरी के साथ बकरियों को, तो ये लगातार क्रॉस करता रहेगा उसको। तो एक तो ये बकरा आपका डैमेज जाएगा, इन्फेक्शन का डर है। दूसरा है कि अगर रस्सी कस गया तो बकरी का जान भी जा सकता है, क्योंकि जब बकरी हीट में आती है ना, तो किसी का नहीं सुनती, बकरी के पास से वो हटना नहीं चाहती है। तो कभी भी बकरे को अगर बकरे से बकरी को क्रॉस कराते हैं तो एक क्रॉस हो जाने के बाद उसको हटा लें। ये तो ट्रेनिंग में मैं क्या बताया हूँ कि किस तरीक़ा से क्रॉस कराना है। क्रॉस सर एक बार करे तो बकरी को साइड या बकरे को साइड कर ले। हाँ, उसके 12 घंटे बाद दोबारा क्रॉस करें। सर ये बकरी भाई साहब का है, इसका सर लेके आए गाँव का। अच्छा, ये गांव की बकरी है, तो भाई साहब को भी है कि अभी एक बार क्रॉस करा दिए इनकी बकरी को, तो कोई बात नहीं, ये लेके चले जाएं और 12 घंटे बाद एक बार और क्रॉस करा सकते हैं आकर। लेकिन लगातार अगर बकरियों को इस तरीक़ा से आप छोड़ेंगे तो कृपया ध्यान बना के रखें। ये मजबूत जानवर होता है, ये घूम जाएगा तो रस्सी कस जाएगा, तो जिससे बच्चे की जान चली जाएगी, है ना। तो ठीक है, कभी भी क्रॉस कराते हैं तो एक बार अगर 10 बार भी क्रॉस एक ही रोड में आप करा देते हैं तो उससे आपका ये नहीं होगा कि आपका 10 बच्चे आ जाएंगे। ठीक है ना भाई साहब। बकरी जब हीट में एक बार आती है ना दोस्त, तो उसमें 36 घंटा हीट का वो लक्षण असर रहता है। यानी हीट में आ गई तो 36 घंटा असर है। और शुरू में जो हीट में आई है तो ओवर गर्मी में होती है, ओवर हीट होता है। अगर देहाती भाषा में समझ लिया जाए तो बिल्कुल आग सा होता है, जिसमें वो कंसीव नहीं कर पाएगी, गर्मी रहता है शुरू में जो हीट में आई है। तो पहले के 12 घंटा छोड़ के उसके बाद क्रॉस कराने चाहिए, और अगला एक बार फिर से दोबारा 12 घंटा के गैप करके क्रॉस करा देना चाहिए। हालांकि बच्चा तो एक बार का ही वो कंसीव करेगी, लेकिन 2 बार यदि क्रॉस करा देते हैं आप 12-12 घंटे में, तो आपका कोई शक नहीं रहता, कंसीव कर लेगी। तो जैसे बकरे ने बकरी को क्रॉस कर दिया तो इसको आप हटा लीजिए और 12 घंटे बाद दोबारा क्रॉस कराइए। तो इस तरीक़ा से कीजिए। बकरे के पास परमानेंट छोड़ के बकरी को रखेंगे तो आपको दिक्कत होगा, क्योंकि आप बाड़ा चलाते हैं और उसके बाद अगर दूसरा बकरी, हाँ ठीक है, लाइए, अगर एक बार क्रॉस करा दिए बकरी को, दोबारा अगर दिन में बकरी हीट में आ गई तो बकरा फिर आपका क्रॉस नहीं कर पाएगा। इसलिए बकरे को भी स्टेमिनर, बकरा का स्टेमिनर बचा के रखने चाहिए। और 10 बार लगातार क्रॉस करा देने से 10 बच्चा देगी जरूरी नहीं है। हाँ, और इन्फेक्शन होने का डर है, क्योंकि बकरा एकदम शानदार हैवी है, बकरी तो भी छोटी है। ये पहला बार गर्भ धारण कर रही है या पहले भी बच्चा दी है? नहीं सर, पहले बार है। पहला बार पटिया है। ठीक है, बकरी पालन अभी आप कर रहे हैं, संख्या कुछ है आपके पास? संख्या मेरे पास अभी 10 है। 10 है। तो किस तरीक़ा से रख रखाव करते हैं? अगर आप चाहेंगे तो मैं आपके बारे में चलूंगा, अगर आप चाहेंगे तो। नहीं सर, जाइए, जाने के बाद और मेरा हौसला बुलंद होगा। भाई ऐसा कर रहे हैं तो बगल में ही हूँ, तो मैं इनके बारे में भी जाऊंगा, जिसका एक छोटा सा वीडियो आप लोग को बीच में लाऊंगा। हाँ देखिए, ये बच्चा ब्लैक बंगाल का है। नज़दीक से थोड़ा सा आइएगा। हाँ बस आराम से। ये ब्लैक बंगाल बकरी है और इसका ये बच्चा है। 2 महीना हो गया दीपक जी, 2 महीना में 8 किलो वेट गेन किया है, तो बहुत ही शानदार है। और इधर आइए, ये बकरी जो है, इसका बच्चा कितना दिन का है दीपक जी? 2 महीना का बच्चा है, 12 किलो से कम नहीं होगा। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्योर ब्लैक बंगाल ना तो वो थी और ना तो ये है। ब्लैक बंगाल एक क्रॉस में है और ये बिल्कुल बच्चे को जन्म दी है, और बच्चा 2 महीना में इतना है। तो ब्लैक बंगाल प्योर का बच्चा इतना बड़ा नहीं है, ये क्रॉस है। किस बकरे से इसको क्रॉस कराए थे? हाँ, सिरोही। देखिए फेस साफ बता रहा है कि सिरोही का है ना। सिरोही से क्रॉस कराया इस बड़ी फ्रेम की बकरी को। और ये बकरी शायद मैं समझता हूँ कि बोर से क्रॉस होकर तैयार हुई है ना। तो देखिए, बिल्कुल देसी की तरह लग रही है दोस्तों। और जो आप आगे उधर देखिए, उधर जो बकरी देख रहे हैं वो भी ब्लैक बंगाल है, लेकिन प्योर नहीं है। वो भी बड़ी नस्लों से कभी क्रॉस हुई होगी और पठिया तैयार हुई, और तब उसका बच्चा 2 महीने में 14 किलो का हुआ है। तो हम जैसे इस तरीक़ा से जो देख रहे हैं, सिरोही या गुजरी जो इसे कह ले, तो इस टाइप के बकरे से भी क्रॉस करा के बड़ी फ्रेम की ब्लैक बंगाल बकरी को आप अच्छे बच्चे ले सकते हैं। तो इनके पास जो भी बकरियां हैं, बड़ी बड़ी ये जो फ्रेम की बकरियां देख रहे हैं, तो प्योर ब्लैक बंगाल नहीं है।
लेकिन ये ब्लैक बंगाल, इसके बच्चे ब्लैक बंगाल में ही सेल होंगे और ये बकरी भी ब्लैक बंगाल में ही सेल होगी। तो अगर बकरी पालन में टिकना चाहते हैं तो इस टाइप की बकरियों का चयन करें जो बड़े बकरों से कंसीव होकर अच्छे बच्चे को जन्म दे सके। तो मैं यही आप लोगों से कहना चाहूँगा कि मैं इनके पास आया हूँ तो मैंने ये देखा, देखिए ये बारबारी बकरी है और इसके ये बच्चे हैं। जो सच है मैं सच दिखाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, और भी बच्चे को मैं दिखाऊंगा, वो दिखा लूंगा फ्रेम में दीपक जी। तो ये बारबारी के बच्चे हैं, प्योर बारबारी के बच्चे हैं और वो अभी आप ये भी तो 1 महीना के हो गए होंगे, 1 महीना के ये हैं। और जो अभी आप देखें 2 महीना का बच्चा है जो 12 किलो का है और ये बच्चा मैं समझता हूँ कि 1.5-2 किलो का होगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बारबारी या कोई ब्रीड की बात ही नहीं है। जो बकरी वजनदार बच्चे को जन्म दे उस पर काम करे, आपको सस्ता मिल जाए उस पर काम करे, बस एक ब्रीडर बढ़िया सा ले। ये बकरी अभी गर्भित है या खाली है? ये सर 10 रोज हुआ सर क्रॉस। 10 रोज पहले क्रॉस कराए। दीपक जी ये जो शानदार बकरी है और इसके बच्चे जो आप अभी दिखाए कि 12-14 किलो की हो गई है, इसके बच्चे सर दोनों हैं, 3 महीने के बच्चे। 3 महीना में कितना हुआ है इसका बच्चा? बच्चा सर एक 12 किलो का है, एक 13 किलो। अच्छा, मैं दिखा दूंगा, वो अलग से सीन लेके दर्शकों को दिखा दूंगा ताकि आप पहले बताइए। इस बकरी को पकड़िए थोड़ा सा, देखिए ये बकरी है, इसका बच्चा 10 किलो और 13 किलो का है। 12-13 सर। 12 किलो और 13 किलो का बच्चा है। कितना दिन का है सर यही बच्चा आ गया। देखिए आ गया 3 महीने का एक बच्चा। 3 महीना में 12 किलो का बच्चा। और एक बच्चा निकाला था, वो गला के। अच्छा, वो निकाल के ला रहे हैं, तब तक मैं इनसे बात करूं। तो दोस्तों मैं फील्ड में जाता हूं तो ये कोशिश करता हूं कि आपके पैसे बचे और फार्मिंग में सफल हों। फार्मिंग में सफल क्यों नहीं हो रहे हैं लोग? क्योंकि वो पैसे तो लगा देते हैं, एक सपना सजाते हैं और उस तरीका का उनका रिजल्ट नहीं आता है। वो दोनों बच्चे को आप देखिए, इसी के बच्चे दोनों हैं, 3-3 महीना का बच्चा है। आप कमेंट में चाहे जो बोल दें, हाँ पिएगा। 3-3 महीने के बच्चे, 3 महीना हुआ है ना, 3 महीना हुआ है, 10-12 किलो के बच्चे हो गए हैं। हाँ भाई, अभी दूध पिएंगे ही, माँ के थन में दूध है। तो कहने का मेरा मीनिंग ये दोस्तों कि ये बढ़िया रहा जो अभी, या इससे पहले जो मैंने दिखाया था वो बढ़िया रहा। और देसिया में भी बिकेगा, कोई भी कटर वाले भी आएंगे आसानी से इसको ले जाएंगे, या फिर कभी बकरीद वगैरह के लिए तैयार कर सकते हैं आप। यानी किसी भी हाल में वो परफेक्ट है और देसी में ही बिकेगा। तो अपने एरिया के मुताबिक अपना फार्मिंग करें, बड़ी बड़ी फ्रेम की बकरियों को देख के लाएं, किसानों से मिलें, इक्का दुक्का करके जमा करें, अपना जमा पूंजी का लॉस ना करें। तो ये उससे तो ये बढ़िया मुझे लगा, जो सच है जी। बारबारी से सर लाख गुना अच्छा लगा। बात बारबारी का नहीं है, बात बारबारी का और ब्लैक बंगाल इसका नहीं है। हाँ, आपके मैंने इतना दिन का जो फार्म, मुझे लगा कि बड़ी बड़ी अगर छोटी फ्रेम की ब्लैक बंगाल होती तो ऐसा बच्चा नहीं होता, या बाप भी ब्लैक बंगाल होता तो ऐसा बच्चा नहीं होता। तो आपने बड़ी फ्रेम की ब्लैक बंगाल बकरियां आप लाए हैं, जो भी प्योर ब्लैक बंगाल नहीं है, जो क्रॉस है, जो कि अच्छी बात है, जो कि अच्छी बात है। और उसको आपने क्रॉस कराया है बड़े बकरों से, कुछ को सिरोही से, कुछ को बोर से। हाँ, तो इस टाइप से इतना दिन का फार्मिंग जो अब साल भर से ऊपर आपका होने जा रहा है, इतना दिन में आप दर्शकों को, अगर आपके 2 बात बोलने से अगर दर्शक को बेनिफिट होता है तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा, दीपक जी तो बोलेंगे ही, जो बोलेंगे ही, मैं भी एक फार्मर हूँ, तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि बकरियाँ आप इस टाइप की लाएँ, इस टाइप की लाएँ जो बड़ी फ्रेम की हो, ब्लैक बंगाल, या जो भी जिस क्षेत्र के आप हैं उस क्षेत्र के क्षेत्रीय बकरी को पकड़े। और एक बकरा अच्छा सा बड़ा नस्ल का बकरा जो जिससे कि अच्छे बच्चे आए, और बाप पर ही 85% गुण जाता है बच्चे का। तो बाप ऐसा ही रखें बच्चों का जो बच्चे आसानी से आपके मार्केट में सेल हो जाएं। तो ये मेरा अपना सोच है कि गांव देहात से बकरी सस्ता में खरीद लें, बड़ा फ्रेम के देखकर। कुछ एजेड बकरी रहेगी तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि उसके जो बच्चे आएंगे तो उसके बच्चे फिर फार्मिंग आपके सजा देंगे। उसके बच्चे जब बड़े होंगे ना, जैसे देखिए आप यहीं रहिए, मैं आता हूँ। ये इस टाइप के जब बच्चे, फीमेल है या मेल है? फीमेल है दोनों ना, दोनों फीमेल है। तो इस टाइप के बच्चे 3-3 महीने में इतने बड़े हो गए। मदर उसकी वहाँ जो दिख रही है, तो ये 3 महीने में इतने बड़े हो गए। तो 1 वर्ष में हम इसको जब क्रॉस कराएंगे इसको, तो समझ लीजिए कि बड़ी बकरी तैयार होगी। तो फिर ये बकरी आपके फार्मिंग के लिए जान होगी। तो अगर एजेड बकरी भी आप लाते हैं, जो कि जिसका कुछ एज हो गया है, अगर आपके पास वो बच्चे को जन्म देती है और उस बच्चे से आप फार्मिंग करते हैं तो सफल हो जाते हैं। तो कम पैसे में आपको फार्मिंग आपका सज जाएगा। यानी कि फीमेल आप पुरानी भी ला सकते हैं, बड़ा फ्रेम की होनी चाहिए, बस मेल एक बढ़िया होना चाहिए, और बस इससे आपका फार्मिंग होगा। अगर कम पैसा लगेगा तो ही आप इसमें टिकेंगे, क्योंकि खिलाना पड़ता है, साल 2 साल तपस्या करना पड़ता है। साल 2 साल तपस्या इसलिए कि जो अगला जनरेशन आएगा ना, यानी बकरी की जो बच्ची आएगी, उसको बड़ा करके फीमेल जो आप बनाएंगे, वही आपके बाड़े के लिए परफेक्ट होगा, आपके घर की पठिया होगी।
कोई भी रखे सर, मेहनत तो वही है। तो इससे अच्छा अपना क्या कहते हैं जो बड़ी नस्ल के बकरी क्यों नहीं रखे। इनके अंदर भी अच्छा अनुभव है, पोल्ट्री फार्म का एक्सपीरियंस है। कितना दिन पोल्ट्री किए थे? 4 साल से। 4 साल से पोल्ट्री किए हैं, फिर गोट फार्मिंग भी कर रहे हैं। तो हम इनके बारे में भी मित्र बोले हैं, तो इनके बारे में भी जाकर इनके बाद एक वीडियो बना लेंगे, ताकि आप लोग तक इनका अनुभव पहुंचे कि पोल्ट्री में क्या रहा, गोट्री में क्या रहा, क्या अनुभव इनका रहा। अभी दीपक जी से मैं पूछ रहा था कि इतना दिन के अनुभव में आप बताएं कि किस तरीका से बकरी, किस तरीका के बकरी का चुनाव होना चाहिए, और किन भाइयों को गोट फार्मिंग में आना चाहिए और किन्हें नहीं आना चाहिए। गोट फार्मिंग में तो सर पहली बात तो मेहनत है, मेहनत तो करना पड़ेगा सर, उसके बाद ही गोट फार्मिंग में आए। और जितना आपके पास साधन हो सके उससे अच्छा है। साधन रहेगा तो सर सब कुछ होगा, नहीं तो बिना साधन का बकरी पालन मुश्किल है सर। साधन में जैसे क्या क्या चाहिए? साधन में खेत होना चाहिए सर, और हरा चारा तो होना ही चाहिए सर। हरा चारा और दलहनी चारा मोस्ट है सर। इसके बिना आप खरीद के नहीं कर सकते हैं बकरी पालन, क्योंकि फायदा नज़र आएगा नहीं सर, जहाँ तक हमको लगा है सर। आपको जो मैं ब्रीड के लिए पूछा कि कौन साल भर के एक्सपीरियंस में आप बोलिए कि किस तरीका के बकरियां चाहिए परफेक्ट बाड़े के लिए? बाड़े के लिए सर स्टार्ट करने के लिए सर अपना क्षेत्रीय जो बोले आप शुरू से, क्षेत्रीय बकरी तो एक नंबर है सर। अपना जो हो ब्लैक बंगाल हो, या तो अपना क्षेत्रीय जो हो कि बड़ी नस्ल की बकरी हो, मिनी बकरा कोई होना चाहिए, उसमें करे तो अच्छा रहता है। ज्यादा नस्ल के फेरा में नहीं पड़ना चाहिए, सर, नहीं, अपना क्षेत्रीय बकरी से शुरू करें। अच्छा, आप कौन कौन सा बकरी ला के शुरुआत किए जब फार्म शुरू किए थे? फार्म शुरू किए थे तो हम सर 10 बर्बरी मदर गौड लाए थे, एक ब्रीडर लाए थे सर, और एक सिरोही लाए थे सर। अच्छा, ट्रेनिंग तो मैं आपको दिया साल भर पहले, उसके बाद आप फार्मिंग शुरू किए। तो क्या ट्रेनिंग के दौरान मैं कभी बोला कि किस नस्ल से काम करना है, कोई प्रेशर आपको दिया था या क्या बोला था? नहीं सर, आप तो बोले थे कि सर जो अपना क्षेत्रीय है उसी से काम कीजिए, कम से कम 1 साल। बाद में आपको जब बन जाइएगा ना, तो जो आप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मैं शुरू में ही आपको बोला था कि जिसे दर्शक अपना समझ लें, 1 साल सर प्रयोग नहीं करना चाहिए, जो सीनियर बताए ना वही करना चाहिए। फिर आप माने क्यों नहीं? और होता है, हम तो बकरी है ना कि खुजली होता है ना। मैं ट्रेनिंग के दौरान बोलते बोलते मेरा गला फंस जाता है, भले मुझे बदनाम किया जाए, लेकिन मैं, दीपक जी सबूत है, या फिर बहुत सारे हजारों ऐसा किसान हैं जो सबूत हैं, सभी के पास मुझे जाने का टाइम नहीं मिल पाता कि मैं सबसे पूछूं, लेकिन जब जब टाइम मिलता है मैं फील्ड में ज़रूर निकलता हूं और सभी जगह से ओपिनियन ज़रूर लाता हूं, उनसे ज़रूर पूछता हूं कि क्या मैंने कोई स्पेशल ब्रीड का रिकमेंड किया था आपको। मैं शुरू से ही ट्रेनिंग में भी बोलते रहा कि क्षेत्रीय ब्रीड से शुरू करें, एजेड बकरी ही लाएं, बड़ी पेट की बकरी लाएं, कोई अच्छा सा बकरा रख लें, उससे क्रॉस करा के आप अच्छा फार्मिंग कर सकते हैं, उसके जो बच्चे आएंगे उससे आप आगे बढ़ सकते हैं, और आप आज़ाद हैं। भविष्य में यदि आप चाहें तो दूसरा ब्रीड भी रख सकते हैं, साल भर कम से कम अपने आप को मौका दें। मैं दीपक जी आपको बोला था ना कि शुरू में, मैं दोहरा रहा हूँ जो मैं बोला था या नहीं बोला था? जी सर, आप बोले थे सर। मैं क्षेत्रीय के अलावा दूसरा ब्रीड का कोई सिफारिश किया था? नहीं सर। तो ये मैं वहाँ इतना बोलने के बाद भी बहुत सारी टीम में आपके बहुत सारे और भी लड़के थे, लेकिन सब ने यही किया कि शुरू में जाकर नई जगह से बकरियों को लाए और परेशान हुए। जी परेशान हुए सर। घूम फिर के क्या नतीजा निकला कि किस पे किया जाए? जी सर, सर नतीजा तो यही निकला कि अब बर्बरी में जैसे एक बार सर लॉस हो गया, कोई तो करना नहीं चाहेगा दोबारा कि न हम उसको नस्ल को और पाल सकते हैं। कितना फार्म सर खुला अभी बर्बरी में, जान नहीं है सर। कोई बर्बरी वाला बोल देगा कि सर हम कमा लिए हैं 2 साल में, विश्वास नहीं करेंगे सर आप। जैसे मैं ये कहना चाहूँगा, मैं भी बारबारी रखता हूँ, मैं पाल रहा हूँ, लेकिन मैंने किसी को प्रेशर नहीं बनाया कि वो बारबारी ले, है ना। मैंने कभी नहीं बनाया, मैं अपना सब ब्रीडों पर रखता हूँ, सब ब्रीडों का प्रयोग करता हूँ। मेरे पास ब्लैक बंगाल है, अफ्रीकन बोर भी है, बारबारी बकरी भी है, और मिक्स ब्रीड के बच्चे हैं जिनसे मैं अपना फार्मिंग कर रहा हूँ। मिक्स में काम करने में सबसे अच्छा सर। तो मैंने तो आपको हमेशा यही बोला था। देखिए दीपक जी साल भर बर्बाद करने के बाद, बर्बाद नहीं, फिर तो इनके पास ये सब बकरियां हैं जो इनका नॉलेज हो गया, इस टाइप की बकरियां आ गई जिससे इनका फार्म सज गया। लेकिन ये बस ये देखिए, अभी बच्चा छोटा ही है, दूध पी रहा है, इतना बड़ा बच्चा 12-13 किलो का है। तो ये होता है सही से फार्मिंग करने का तरीका, जिससे कि आपको दिखता है कि मैं कमा पाऊंगा। मेरा कहने का मतलब है कि मैं कभी भी जो ट्रेनिंग देता हूं तो मैं जानता हूं कि बकरी पालन कोई बहुत बड़े आदमी पूंजी वाले शायद ही करते हों, बाकी किसान लोग और मिडिल क्लास के लोग ही करना चाहते हैं अपना भविष्य बनाने के लिए। और वो अगर शुरू में ही अगर बाहरी ब्रीड लाते हैं तो उनको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो मैं शुरू से रिकमेंड करते रहा हूं कि क्षेत्रीय ब्रीड पर काम करें ताकि उनको कम पैसा लगे। और मैं चाहे कितना भी ट्रेंड कर दूं, लेकिन बकरी आपकी गुरु होती है, आपको बकरी सिखाएगी। तो मैं आपको बेसिक नॉलेज देता हूं शुरुआत में जितना मेरे से हो सकता है, लेकिन बकरी आपको सिखाती है तो उसे सीखने के लिए आपको वक्त चाहिए। तो कम
कम से कम 1 वर्ष तक अपना क्षेत्रीय ब्रीड पे काम करें, सोचे समझें कि क्या ये लाइन है, उसके बाद नई ब्रीडों पे आएँ। जैसा कि घूम फिर के नतीजा ये दीपक जी को मैं पहले ही बताया था, लेकिन अब ये नतीजे पे आए हैं कि नहीं, क्षेत्रीय बकरी मेरा अच्छा रह गया और बाहरी बकरी लाए थे वो ठीक है, लेकिन उससे बेटर कहीं क्षेत्रीय बकरी ही रह गई है ना। बेटर कमाई हमको क्षेत्रीय बकरी में हो सकता है। क्षेत्रीय बकरी रखे, एक ब्रीडर बढ़िया से रखे, क्योंकि सर लाने में भी हमको बहुत खर्चा हो गया सर। हाँ, और क्षेत्रीय बकरी लाते तो इतना में मेरा भरा हुआ रहता पूरा फार्म भर जाता। हाँ, लेकिन मैंने कभी मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, मैं देखिए मैं कहीं जाता हूँ तो वीडियो में सामने वाले कम ही बोलते हैं, मैं ही बोलता हूँ क्योंकि मैं इस लाइन में विशेषज्ञ हूँ, मुझे पता है और इनसे मैं पूछता हूँ और ये बेचारे बताते हैं और मैं ये सिलेबस के अनुसार बिल्कुल जो क्लास लेता हूं तो बीच बीच में कम से कम मैं कई बार बातों को रिपीट करता हूं कि दोस्तों यहाँ के जाने के बाद आप संयम खो देते हैं, बाहरी ब्रीड ले आते हैं और आप फंस जाते हैं। लेकिन मेरे लाख मना करने के बाद भी लोग नहीं मानते, वो आज़ाद हैं और पहले से वो प्लान कर चुके होते हैं कि मुझे ये ब्रीड पे करना है, वो माइंड मेकअप कर चुके होते हैं। तो मैं 1000 बोलता हूँ लेकिन वो मानते नहीं हैं। तो मैं दोस्तों से ये अपील करूंगा कि ट्रेनिंग अलग चीज़ है, आप ले ना ले वो अलग बात है, लेकिन अगर शुरुआत आप करते हैं तो शुरुआत का जो आपका ओपिनियन होगा, शुरू में जो बाड़ा आपका सजेगा वो क्षेत्रीय बकरी से होने चाहिए। और ब्रीडर आप चाहें तो बाहरी एक ले सकते हैं बड़ा नस्ल का, ताकि उससे आपका हो और मैंने उससे बच्चे आपके अच्छे आएँ। और बकरियाँ आपकी मैंने पठिया से शुरू नहीं करना है, बड़ी बड़ी फ्रेम की बकरियों से शुरुआत करना है ताकि उसके बच्चे अच्छे आएँ और उससे आप आगे बढ़ पाएँ। तो मैं दीपक जी के पास यहाँ आया था, इनका ओपिनियन लिया। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं यहाँ इसको रोक रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि फिर कुछ दिन बाद इनके पास आऊँ और इनके जो मिक्स ब्रीड जो बच्चे हैं उन्हें मैं आप लोग के बीच में लाऊं कि कितना दिन में कितने बड़े हुए हैं वो। तो आपके पास तो मैं देख रहा हूं कि बारबरी का ब्रीडर आपका है, लेकिन आप कह रहे हैं कि मिक्स ब्रीड आपने कराया है, तो आपके पास दूसरा नस्ल के तो खस्सी है नहीं? जी, दूसरा नस्ल का नहीं है खस्सी सर। किसी से करवाए थे? जी सर, बगल में है सर, बोर भी है, सिरोही भी है, 5 किलोमीटर आगे बोकास। बगल में कौन कौन सा नस्ल है जिससे आप क्रॉस करा लेते हैं? सिरोही हुआ, कोटा हुआ, जमुनापारी हुआ, बोर हुआ, सब नस्ल में मिल जाता है। सब नस्ल आपके एरिया में जहां आप क्रॉस करा के बच्चे अच्छे ले रहे हैं। भविष्य का क्या प्लान है कि किस तरीका से फार्मिंग करना है अब? भविष्य का सर यही बकरी तो सर क्रॉस में रहेगा और ब्रीडर सर हम बोर का लेंगे सर, अच्छा सा उसी में काम करना है सर। बोर का ब्रीडर लेंगे और बकरी क्षेत्रीय रहेगी। हाँ, तो कहने के मतलब बड़ा फ्रेम के यदि बकरी आप लेते हैं तो अफ्रीकन बोर से, सिरोही से, जमुनापारी, कोटा किसी से भी क्रॉस करा के अच्छे बच्चे ले सकते हैं। और गॉड फार्मिंग का मेन मकसद दोस्तों मटन पर्पस ही है। जितना वजन बढ़ेगा उतना आपके पैसे आएंगे, गांव के लोग आपका मजाक उड़ाएंगे ही उड़ाएंगे और मजाक बनने का अपना मौका आप स्वयं देते हैं। यदि वजन ना बढ़ेगा तो फिर आपका मजाक बन जाएगा, कमाएंगे ही नहीं। अगर आप कमा लेते हैं तो कल जो आदमी आपको मजाक बना रहा था वो आपके पीछे घूमेगा। मेरा एक वक्त था जब मैं इस लाइन में आया था, मेरा मजाक बनता था क्योंकि मेरे पूरे परिवार में कोई बकरी तक को नज़दीक से टच करके नहीं देखा था। आज मैं जब सो के उठता हूँ तो 10 आदमी मेरे दरवाजे पर खड़े होते हैं मेरे मिलने के लिए। तो ये पोजीशन आदमी सफल होने के बाद लाता है। अब इससे आप चाहे जलें या इससे आप सीखें, ये आपका सोच है। लेकिन आज 10 आदमी दरवाजे पे डेली मेरे खड़े होते हैं मेरे से मिलने के लिए, क्योंकि मैंने सफलता ग्रहण किया, हासिल किया और लोगों को, अवहेलनाओं को सहा और घोड़े की तरह चला। जिस तरीका से घोड़ा चलता है गाड़ी में तो आगे इस तरीका से लगाए हुए रहता है ताकि अगल बगल में ना दिखे। मैं उस तरीका से चला कि बगल वाले क्या सी बोल रहे हैं उससे मुझे मतलब नहीं, मुझे स्वयं जीना है। लेकिन मैंने रास्ते अपना चुना कि किस तरीका से मैं इसमें आगे आ सकता हूँ। दुनिया का कोई भी बिजनेस फेल नहीं है, फेल इंसान होते हैं। आपको करने नहीं आया तो आप फेल हुए, जिसको करने आया वो सफल हुए। प्रणाम, नमस्कार।